हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 14 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? MS राव, रविंद्रनाथ मुखर्जी, योगेंद्र सिंह या MN श्रीनिवास। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक योगेंद्र सिंह ने लिखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? वर्गेल, SM राव या एंडरसन या सोरोकोन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक MS राव ने लिखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ये सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में ये सभी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 1960, 1961, 1970 या 1962। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दहेज निरोधक अधिनियम वर्ष 1961 के पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती या नारायण जोशी। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या एंटी बेसेंट। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ? 1929, 1939, 1910 या 1925। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाल विवाह निरोधक अधिनियम वर्ष 1929 ईस्वी को लागू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे? श्रीनिवास, वर्गल, फेयरचाइल्ड या थॉमसन। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्गल ने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियाँ किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती हैं? ब्राह्मण जाति, द्विज जाति, प्रभु जाति या उच्च जाति। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार द्विज जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, नगरीयता जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, किसने कहा? गॉलिपन, वर्थ, वर्गेस या होमर हियोट। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नगरीकरण जीवन एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह वर्थ ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में लैंगिकीकरण किसकी देन है? अमेरिकी, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में लौकिकीकरण अमेरिकी की देन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में किसने स्पष्ट किया है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में किसने स्पष्ट किया है? जॉर्ज साइमन, एम.एन. श्रीनिवास, डैनियल लॉर्नर या डॉक्टर योगेंद्र सिंह। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में डैनियल लॉर्नर ने स्टप किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? आर्थिक, उपयोग, उत्पादन या लाभ। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिक समाज में परिवार उपयोग की इकाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, वास्तव में संस्कृतिकरण किस अवधारणाओं को स्पष्ट करता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वास्तव में संस्कृतिकरण किस अवधारणाओं को स्पष्ट करता है? ब्राह्मणीकरण, परसंस्कृतिकरण, अग्रिम सामाजिकरण एवं अनुकरण या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वास्तव में संस्कृतिकरण उपयुक्त सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण के कारण समाज में किस वर्ग का उदय हुआ? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य एवं व्यापारी वर्ग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पश्चिमीकरण के कारण समाज में उच्च वर्ग का उदय हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नगरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा जी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नगरीकरण जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, किस उद्योग के आरंभ होने को औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति मानी जाती है? स्टील उद्योग, बुनाई उद्योग, चमड़ा उद्योग या तेल उद्योग। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चमड़ा उद्योग के आरंभ होने को औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, कब औद्योगिक क्रांति की सूत्रपात हुआ? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कब औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ? 1765, 1766, 1767 या 1769। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1967 में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिकीकरण का इतिहास किस शताब्दी से आरंभ होता है? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में औद्योगिकीकरण का इतिहास 20वीं शताब्दी से आरंभ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, किस संपदा के आधार पर भारत बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस संपदा के आधार पर भारत बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है? जन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जन व प्राकृतिक संपदा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जन्म संपदा के आधार पर भारत बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, विद्वानों ने आधुनिकीकरण को किस शब्द का पर्यायवाची माना है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विद्वानों ने आधुनिकीकरण को किस शब्द का पर्यायवाची माना है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विद्वानों ने आधुनिकीकरण को इनमें से कोई शब्द का पर्यायवाची नहीं माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से आधुनिकीकरण की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता है। गतिशीलता, हितों का एकत्रितकरण, अधिक सहभागिता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अधिक सहभागिता आधुनिकीकरण की विशेषता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण की प्रेरणा से प्रेरित होने पर समाज में कितने प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। 3, 2, 4 या 1। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रेरणा से प्रेरित होने पर समाजों में एक प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण के कारक हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नगरीकरण के क्या कारक हैं। औद्योगिक विकास, व्यावसायिक गतिशीलता, भौतिकवादी संस्कृति या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी नगरीकरण के कारक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, बड़े नगरीय क्षेत्र के निकाय हो सकता है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बड़े नगरीय क्षेत्र के निकाय नगर निगम हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।